हरि ओम नारायण जय जय श्री राधे 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 ओम नारायण राधे सच्चिदानंद रूपाय विश्व जय गोपी चिचोर प्रभु जय जय बोले प्रेम से श्रीमद् भागवत महापुराण की भक्त और भगवान की माँ कालिका मैया की दूधनाथ महादेव की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा जय श्री राधे थोड़ा ताली बजाते हैं भाव से ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा मैया यशोदा हरि को जगावे मैया हरि को जगावे गोपाल जागो अब नीकर जागो गोपाल द्वारे खड़े को बुला रहे हैं द्वारे खड़े को बुला रहे हैं हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा लाल का आवाज उठाओ भैया हरे मुरारे दूर का धड़ान सरस्वती हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे नाथ नारायण आवाज उठाओ नहीं तो सबसे माइक चेंज होगा हे नाथ नारायण
जय जय राधे 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 जय जय राधे 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 बोलो राधे 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 जय बोलो राधे 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 जय जय राधे राधे ओम हरे राधे राधे बोलो राधे राधे रटो राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राधे श्याम श्याम राधे श्याम श्याम बोलो राधे 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 जपो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता ताली बजाते हुए भाव से जब तो राधे 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 जब तो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 जब तो बाजा वाले की पूजा कर वही माला चढ़ा ऊपर वृंदावन में वृंदावन में बरसाने में नंदगांव में बरसाने में राधे 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 दीदीवन में आलीदा में कलीदा में छठी करा में यमुना तट में बंसी में राधे 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 जय जय श्री सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्याय विहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः यं प्रवजन्तं मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातर आजुहा पुत्रेति तन्मया तया तन्मोभिनदुष्टं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि अज्ञानभ्रान्तविध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा
चिंतामणिं लोकसुखं श्रुत्वा सर्गसम्पदं प्रयच्छति गुरो प्रीतो वैकुण्ठ योगी दुर्लभं वैकुण्ठ योगी दुर्लभम। श्रीमद् भागवत महापुराण और यह भागवत पुराण जो पंचम वेद कहलाता है, कथा तो हम सब सुनते ही हैं, चाहे टीवी पर हो, मोबाइल पर हो, पर कहते हैं फूल तो हम घर में भी सुन सकते हैं, पर बागीचे में कुछ और ही बात होती है। कथा का, भजन का, सत्संग का जो लाभ प्रत्यक्ष होता है, बिल्कुल आमने सामने होता है, वो लाभ कभी ऑनलाइन नहीं हो सकती। वो कभी टीवी से वो लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि वहां पर जो हमारा संशय है वो संशय छिन्न नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक हम प्रत्यक्ष प्रश्न उत्तर नहीं करेंगे, और वक्ता जो होता है वह श्रोता के भाव के अनुसार कहता है, देश काल परिस्थिति के अनुसार, क्योंकि शब्द तो एक ही है, पर उस शब्द को कैसे, किस तरह से परोसना, कैसे उसको रखना है, ये तो वहां की परिस्थिति के अनुसार है। और जब तक आमने सामने ना हो तब तक कथा का आनंद नहीं है। तो ऐसे 36,000 श्लोकों वाला, 12 स्कंद वाला, 330 अध्याय वाला यह प्रत्यक्ष वांगमय मूर्ति स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का श्रीमद् भागवती ज्ञान गंगा। एक तो ज्ञान गंगा यह श्रीमद् भागवत वृंदावन होते हुए ये तो बह ही रही है, और बगल में जहां से हम लोग कलश लिए वह भागीरथी गंगा, वह भी बह रही। और उस गंगा में स्नान करने से तन की शुद्धि होती है, शरीर की शुद्धि होती है, पर यह जो श्रीमद् भागवती ज्ञान गंगा है, इसमें गोता लगाने से, अवगाहन करने से मन की शुद्धि होती है। और मन जब तक शुद्ध ना हो, अंतःकरण जब तक शुद्ध पवित्र ना हो, निर्मल ना हो, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवत प्राप्ति का अर्थ है भगवान मिले न मिले पर जीवन में शांति आ जाए, जीवन में आनंद ही आनंद हो, और शांति का होना, आनंद का होना, ये भगवान में होना है। क्योंकि भगवान निर्गुण निराकार भी है और वही भगवान सगुण साकार भी है। इसीलिए निर्गुण है सो पिता हमारा, सगुण है सो महतारी, और किसको निंदो किसको बंदो, दोनों पलड़ा भारी। इतनी आसान नहीं है कि भगवान सगुण साकार के रूप में प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए। तो दर्शन जब उनकी मर्जी होगी, दया होगा, कृपा होगा, वो दे न दे वो उनकी इच्छा है, पर हमारे हाथ में जो कर्तव्य है वो तो पहले करें। हम अपनी मन स्थिति को तो शांतिमय बना लें, क्योंकि परिस्थिति हमारे बस में नहीं है, पर मन स्थिति हमारे बस में है। तो ऐसे वांगमयी प्रत्यक्ष मूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवती ज्ञान गंगा को इस दुर्गौल की धराधाम पर लाने वाले विशेष करके हम पप्पू जी को बिल्कुल हृदय की गहराई से, तहे दिल से उनको सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, उनको हृदय से वंदन अभिनंदन करते हुए, उनके पूरे परिवार का जो ये अथक प्रयास रहा, ये आज का नहीं है, ये कुछ महीने पहले की नहीं है,
ये प्रयास आज से 6 वर्ष पूर्व से, जब यहां से दूर राधानगर के निकट कटहलवाड़ी ही पप्पू जी गए थे। उसके बाद पहली कथा जब बुधवरिया में किए थे उस समय भी पप्पू जी गए थे और उसी समय उन्होंने कहा था कि कथा जो है दूध कौल में महाराज जी होनी है। और तब से ये संकल्प, ये भावना आया कि कथा होनी है, होनी चाहिए। जहां दूधनाथ जी हैं, जहां पर जो है बिल्कुल ये भक्तिमय वातावरण है, इस वातावरण में श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा की भी धारा बहनी चाहिए। ये आज से 6 वर्ष पूर्व पप्पू जी के हृदय में ये बात आई, भाव उत्पन्न हुआ और वह कार्यान्वित होने में समय लगा। और जब कार्यान्वित हुआ उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया और हमने एक ही प्रश्न किया, भावना शुद्ध है कि नहीं? कहा संकल्प मेरा दृढ़ है और पवित्र भावना से ये कार्य कर रहे हैं। तो हमने भी कहा कार्य में चाहे जितनी विघ्न बाधाएं आ जाए, कार्य जरूर पूरा हो। देखो संकल्प शुद्ध हो, भावना पवित्र हो और लक्ष्य की तरफ दृष्टि हो तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो रुक सकता है। कुछ विघ्न बाधाएं भी आई, कुछ ये बीच में घबराए भी, पर इन सब विघ्न बाधाओं को पार करते हुए आज भागवत के जो है हम लोग दहलीज पर खड़े हैं और ये ज्ञान गंगा बहने जा रही है। ये अथक भागीरथी प्रयास के लिए पप्पू जी के साथ साथ उनके पूरे सहयोगी, चाहे उसमें सुबल जी हो, हम एक एक करके नाम नहीं जानते, 2-4 लोगों का जानते हैं, चाहे इसमें प्रद्युम्न शाह जी हो, चाहे आप सब जितने भी जनता जनार्दन हैं, आप लोगों के सहयोग के बिना ये कार्य सफल ही नहीं हो पाता। आजकल 100-200 कलश यात्रा करवाने में बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, पर ये करीब 500 से भी अधिक कलश लेकर के यहाँ इतनी दूर और इस भयंकर गर्मी में, और आज देखिए परमात्मा की कैसी कृपा आप पर छाया बरस गई कि कुछ गर्मी कम रहा सुबह सुबह, और आप सब इस विघ्न बाधाओं को दूर करते हुए भगवान की भी कृपा और दया का अनुभव करते हुए इस कलश यात्रा को सफलता पूर्वक पूर्ण किया। तो कहते हैं यदि कार्य अच्छी तरह से शुरुआत हो तो समझ लेना चाहिए आधा काम बन गए। वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। काम यदि अच्छी शुरुआत से हो तो ये समझ लेना चाहिए कि आधा कार्य तो हो ही गया। और इतने लोगों को आना, उसमें जो है आप लोगों ने देखा ही, नाम सुना ही, ऐसे महानुभावों का, गणाध्यक्षों का और ऐसे सज्जनों का, भक्त वृंदों का आना ये अपने आप में बताता है कि यहाँ पर भगवान की, काली मैया की, दूधनाथ की कृपा है, जिसके कारण इस तरह की एक अच्छी शुरुआत हो। आइए उसी कृपा को अनुभव करते हुए हम सब, आज थोड़ी विलंब हुई, थोड़ी देर हुई, कोई बात नहीं, थोड़े में ही हम बस इशारों को समझे और भागवत के महात्मा को आज श्रवण करेंगे। और हमें पता है कि आप सबको संगीत भी चाहिए, झांकी भी चाहिए और पूरा आनंद चाहिए, वो भी मिलेगा। पर देखो जब कच्चा कटहल की सब्जी बनानी होती है तो मसाला पूरा चाहिए, और कटहल पक्की हो तो ज्यादा मसाला की जरूरत नहीं है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि दूध गोल की भक्तिमयी माताएं, सज्जन वृंद, ये कच्चे कटहल नहीं है, ये पक्के कटहल है। और इस तरह से लग रहा है जैसे क्षीर सागर में, दूध की सागर जहां हो वहीं पर बैठ करके इतनी सुंदर भक्तिपूर्ण वातावरण में आप सब श्रवण करने जा रही है। तो जरूर भगवान हृदय में अवतरित होकर के आप सबके हृदय में वह वांगमयी रूप से अवतरित होंगे और आपके हृदय रूपी गोकुल में वे जरूर अवतरण लेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। तो आइए आज श्रीमद् भागवत के महात्मा को ही श्रवण करें और उस महात्मा को श्रवण करते हुए
अपने को धन्य धन्य कृत कृत करें, अपने जीवन को रसात्र करें, अपने हृदय में करुणा प्रेम क्षमा इसकी जो है मूर्ति, इसकी जो है रस, उसको हम लोग अवधारण करें। आइए उस परम परमात्मा जगतपति गोलोकपति भक्तुर चंदन नंदन वृंदावन बिहारी लाल के पाद पद्मों में बार बार वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए हम सब कथा में प्रवेश करें। और ये कथा कहाँ हो रही है? तो नैमिषारण्य की पावन धरती पर कलयुग का प्रारंभ हो रहा था और 88,000 ऋषि इन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी कलयुग में भजन कीर्तन यज्ञ कथा सुनना ये बड़ी मुश्किल होगा, क्योंकि कलयुग हमेशा कला लाएगा। भक्ति में भी कला आता है, कलयुग है। और कलयुग का मतलब ये कला। आप भक्ति करो, आपके घर वाले ही सबसे पहले विरोध करना शुरू कर देंगे। मीराबाई का विरोध करने वाला कोई बाहर के लोग नहीं थे, घर वाले ही थे। और घर के लोग ही न जाने कौन कौन सी विघ्न बाधाएं उपस्थित किए, तब जाकर के मीराबाई कांटों पर चल करके वो भक्ति के फूल को प्राप्त किए। तो कांटा तो घर से ही बिछना शुरू हो जाता है, और जब तक आप इन कांटों पर नहीं चलेंगे विघ्न बाधाओं के, तब तक आप भक्ति के फूल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आइए उस पुष्प को पाने के लिए हमें तप तो करना ही पड़ेगा, और बिना तप का जीवन में पत हो जाता है, पतन हो जाता है। तप और तप नहीं करता है उसका जीवन पाता हो जाता है, यानी पतन होता है। तो आइए हम सब कल से बिल्कुल निश्चित समय से हमारे जितने भी कलाकार वृंद हैं ये सारे 6 बजे से आ जाएंगे, और आप सब बिल्कुल उस समय का ध्यान रखेंगे। और फिर आप एकदम जल्द से जल्द करके गृहस्थी का कार्य करते हुए कल से हम लोग प्रथम स्कंद से जो है कथा को बड़ी अच्छी तरह से श्रवण करेंगे। पर आइए उसके पहले जब कलयुग प्रारंभ हो रहा था 88,000 कहा तो नैमिषारण्य ब्रह्मा जी ने एक चक्र दिया। चक्र मतलब उसको निमि भी कहते हैं। और ब्रह्मा जी ने कहा जहां ये चक्र शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, हे ऋषियों वहीं पर आप लोग तप कीजिए, हवन कीजिए, यज्ञ कीजिएगा, और वहीं पर आप लोगों के लिए कथा सुनने की उत्तम भूमि वह होगी। तो वह चक्र कहां शांत हुआ? नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य कहां है? लखनऊ से बस थोड़ा सा ही आगे, लखनऊ से वृंदावन के बीच में नैमिषारण्य पड़ता है। गौतमी जो है वह जो नैमिषारण्य उसको चक्र तीर्थ भी कहते हैं। वहां आज भी जल घूमते रहता है, और उस चक्र तीर्थ में जो स्नान करता है कहते हैं वो शांति मुक्ति भक्ति को प्राप्त कर लेते। वही नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि पहुंचे, और उस 88,000 ऋषियों के बीच 2 अष्टवर्षम 2 8 वर्ष यानी 16 वर्ष की अवस्था वाले बहुत कम उम्र के सूत जी को व्यासपीठ पर बिठाया। सूत जी से कहा, हे सूत जी अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसाय। हे सूत जी ज्यादा समय नहीं है, बहुत कम समय है, इसलिए कथा का जो सार है वह हमको सुनाइए। क्योंकि करोड़ों सूर्य यदि उदय भी हो जाए तो हृदय के अंधकार को दूर नहीं कर सकता। हे सूत जी आपके ज्ञान के प्रकाश के द्वारा ही हृदय के अज्ञानता रूपी अंधकार दूर हो सकती है। ये करोड़ों सूर्य के प्रकाशित होने से हृदय की अज्ञानता रूपी अंधकार दूर नहीं हो सकती। इसलिए मेरी कान आपके अमृतमय वचनों को सुनने के लिए बिल्कुल ललायत है। हे सूत जी चिंतामणि लोक सुखम सुर ध्रुव स्वर्ग संपदम। चिंतामणि इस संसार के सुख को दे सकता है,
जैसे कोई कल्प वृक्ष के निकट चले जाए और जो जो कल्पना करे वो मिल जाए, पर चिंतामणि या कल्प वृक्ष के पास वैकुंठ के समान अर्थात वह मुक्ति का जो सुख है वह नहीं दे सकता। बाह्य सुख साधनों से हमें सुख मिल सकता है, पर शांति नहीं मिल सकती। मैया लोग इस बात को गांठ बांध लो कि बाह्य के सुख साधन से हमें सुख मिल सकता है। ये कूलर से शरीर को ठंडक मिल सकता है, पर कूलर से हृदय को ठंडक पहुंच सकती है क्या? कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि हृदय में यदि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या ये सब ताप है, तो वहां ये कूलर ठंडक नहीं पहुंचा सकती। वहां तो श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा की जो अमृतमय वचन है वो जब हृदय में पहुंचेगा तभी जाकर के शांति मिल सकती है। और तब तो कूलर रहे न रहे, पंखा रहे न रहे, चाहे हम जैसे भी रहेंगे, पर हम शांत होंगे, शांत रहेंगे। सुख मिले न मिले, पर हम शांति में रहेंगे। और जो शांति को प्राप्त कर लेता वही संत है। सीधी सी बात समझ लो, चाहे हम धोती कुर्ता में है, साड़ी में है, चाहे जिस अवस्था में है, जो शांति को प्राप्त कर लिया, चाहे परिस्थिति कैसे भी आए, चाहे बाह्य परिस्थितियां कैसी भी हो, पर हमारा मन बिल्कुल शांत है, हम उद्विग्न नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत क्रोध को भी धारण करना होगा, किस लिए? बच्चे को डांटने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, पर ये ऊपर ऊपर हथियार के रूप में। ये नहीं कि बिल्कुल क्रोध को छोड़ दें। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि ने भी क्रोध किया, चाहे दुर्वासा जी हो, विश्वामित्र हो। दुर्वासा जी तो बात बात पर क्रोध करते थे, क्या दुर्वासा जी को ऋषि नहीं कहते हैं? पर उन्होंने क्रोध को हथियार के रूप में प्रयोग किया और फिर रख दिया। प्रभु श्री राम भी जब रावण से लड़ना था तो उन्होंने कहा, हे क्रोध, अहम त्वम आवायामि, हम तुम्हारा आह्वान कर रहे हैं, क्रोध आओ ताकि रावण को हम परास्त कर सकें। अपने रावण को परास्त करके क्रोध का त्याग कर दिए। तो घर परिवार में रहने के लिए ये सब हथियार के रूप में प्रयोग करना, ऊपर ऊपर शांत, पर भीतर से तो बिल्कुल शांत, भीतर से तो बिल्कुल आनंद में, और भीतर से बिल्कुल मस्ती में। और वो मस्ती तो एकमात्र श्रीमद् भागवत कथा से ही आ सकती है। ये बात सौनक जी कहते हैं कि बाहरी साधन तो मिल जाएंगे चिंतामणि से, कल्प वृक्ष से, पर यह जो वैकुंठ प्रच्छति गुरु प्रीतो, वैकुंठ योगी दुर्लभ, जो गुरु का ज्ञान है, जो शास्त्र का ज्ञान है, वह तो वैकुंठ में भी नहीं मिलता। स्वर्ग में जाने से स्वर्ग का सुख मिल जाएगा, पर आपको ज्ञान की गंगा में गोता लगाने का अवसर तो यही पृथ्वी लोक पर है, और ये कहीं सुलभ नहीं है। इसलिए हम सब बड़े भाग्यशाली हैं और भाग्य है कि भगवान की, चाहे वो कन्हैया के स्थान की कन्हैया की कृपा हो, दूधनाथ की कृपा हो, मैया काली की कृपा हो, या गुरु की कृपा हो, जिसके कारण आज हम प्रत्यक्ष कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। और कथा को ही श्रवण करना है, हम ज्यादा भजन की तरफ ध्यान भी नहीं देंगे, चाहे आप अच्छा बोलो या ना बोलो। नहीं तो आजकल क्या होता है, भजन कम शोर है ज्यादा। अरे कुछ तो रखो मर्यादा, भजन कम शोर है ज्यादा। और डीजे पर भी ऐसे ऐसे गाने राधा के नाम पर, भगवान के नाम पर बजने लगे। पहले भगवान के प्रेम में भक्त नाचते थे, अब तो भक्त न जाने भगवान को ही नचाने लगे। तो आपको अच्छा लगे न लगे, हम तो बिल्कुल आपको नशे में, संसार में तो ऐसे ही दुखी हैं, और संसार की नशे में हम तो डुबाना नहीं चाहेंगे, और हम जानबूझ करके उस रास्ते पर नहीं ले जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा जहाँ कच्चा कटहल है, थोड़ा सा मसाला देंगे, आपको अच्छा लगे या न लगे, हम तो चाहेंगे बस पक्के कटहल की जो है, बिना मसाला का जो खाने वाले हैं, वो कथा का ज्यादा से ज्यादा आनंद ले और वो कथा की मस्ती में डूबे। इसीलिए तो 88,000 नैमिषारण्य में अवस्थित एक शांत वातावरण, चारों तरफ पेड़ पौधे,
आइए हम सब भी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए, जो तीनों तापों को मिटाते हैं, आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि दैहिक। दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक, ये तीनों तापों को मिटाने वाले, इस संसार के जो रचना करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम सब प्रणाम करते हुए आइए नैमिषारण्य की धरती पर चले। नैमिषारण्य बड़ा पुनीत पावन धरती है। तो गोस्वामी जी ने भी कहा है क्या, तीर्थवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। आवाज बराबर करने वाले मनु महाराज भी पहुंच गए। बोल दे मनु महाराज की, मनु महाराज की। और जैसे मनु महाराज पहुंचे तो कहते वहां पर सुत जी सुना रहे थे कि काल व्याल सत्राशनि निर्हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ तीरेण भासितम, कलौ तीरेण भासितम, किरेण सुकेन भासितम। करें कि यह जो भागवत शास्त्र है, ये सबसे पहले सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को सुने। और सुखदेव जी महाराज ने कहा सुनी, सुखदेव जी महाराज ने कहा सुनी, तो सुखदेव जी महाराज ने सुना अमरनाथ की गुफा में। आप लोग बहुत लोग गए होंगे हिमालय, कहा कश्मीर में, श्रीनगर से आगे बालटाल के आगे जाओ तो अमरनाथ की गुफा है। वहीं पर सुखदेव जी महाराज सुख के रूप में यह श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की। नैमिषारण्य में सुत जी महाराज बता रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को के मुनियों, यह कथा हमने सुखदेव जी महाराज के मुख से सुनी। कब सुनी? जब सूत जी महाराज, जब परीक्षित जी महाराज कथा में आए तो परीक्षित के साथ साथ हमने भी सुना। और उस समय जब कथा प्रारंभ हो रही थी, उसी समय स्वर्ग से देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए।
और देवता लोग कहने लगे परीक्षिते तथा भक्तुम सभया संस्थिते सुधा कुंभ गिरस्तैव देवास्त्र समागम। कहते जैसे आगे देवता लोग अमृत का कलश लेकर के, अमृत मतलब अभी अभी कहे ना सुख, सुख साधन लेकर के आगे अमृत की अमर होना है, तो ये अमृत का कलश परीक्षित को पिला दो, इसको तो अमर होना है, इसको मरना नहीं है। और इसके बदले में हे सुखदेव जी महाराज हमको आप ये सुधा अमृत पिला दो। ये जो ज्ञान का, ये जो भागवत का, ये जो अमृत है ये मुझे पिला दो। परीक्षित की तरफ देख करके कहने लगे परीक्षित ये बताओ तुम क्या क्या पियोगे, स्वर्ग का अमृत या सुधा अमृत या कथा अमृत, कौन सा अमृत पियोगे? स्वर्ग का अमृत मतलब ये बाहरी सुख सुविधा, बिल्कुल ऐसा टैबलेट इंजेक्शन खा खा करके आयु को बढ़ा लेना, बहुत लंबी आयु को कर लेना, 200 नहीं 500 साल नहीं 1000 साल तक जिंदा रह जाना, ऐसा जीवन चाहते हो? या कथा रूपी अमृत को पी करके भले 50 साल जियो 60 साल जियो, पर शांति से आनंद में अंदर का जो भय है, अंदर का जो लोभ है, अंदर का जो काम क्रोध है उसको मिटाना चाहते हो। क्या चाहते हो तुम? दीर्घ जीवी बनना चाहते हो कि दिव्य जीवी? तब जाकर के परीक्षित जी महाराज ने कहा नहीं नहीं, हमें तो दीर्घ जीवी नहीं बनना, हमें तो दिव्य जीवी बनना है। We live in deed not in years। देखो बहुत ज्यादा दिन जी करके कोई ज्यादा लाभ नहीं होता। ऐसे विवेकानंद हो गए, शंकराचार्य जी हो गए। शंकराचार्य जी महाराज मात्र 32 वर्ष की अवस्था में ही 4 जगह 4 मठ की स्थापना कर। विवेकानंद जी की आयु मात्र 42 वर्ष। ऐसे बहुत से संत हुए कम ही समय में अपने जीवन में दिव्यता धारण करके अमरत्व को प्राप्त कर लिया। देखो जीवन में अमर हो जाए, लंबा हम जो है अपने आयु को बढ़ा ले, और अंदर से यदि भय ना मिटा तो सारा व्यर्थ है। इसलिए अभयत्व को प्राप्त करना अति आवश्यक है। और हम सबके जीवन में ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में डर ना हो, भय ना हो। सभी के अंदर कुछ न कुछ भय है। कोई पद पर है तो ये भय कहीं पद न चला जाए। यदि कुल का नाम है तो ये लग रहा है कि कहीं कुल की नाम यश पद प्रतिष्ठा ये न चला जाए। किसी को बल है तो लगता है बल न चला जाए। और सबसे बड़ा जो भय है वो तो मृत्यु का भय है कि कहीं मर न जाए, अरे बाबा मोरे ना जाए, सबसे बड़ा भय। और देखो कौन कितना बड़ा भक्त है, ये पता तो तभी चलता है जब विपत्ति सामने आए और वह बिल्कुल न घबराए, बल्कि न घबराते हुए भगवान का नाम ले, ये तब परीक्षा हो जाती है। ऐसी परीक्षा नहीं होती कि हम कितना अच्छा पोशाक पहने, हम कितना क्या तिलक धारण किए, इसका मतलब ये नहीं कि ये सब नहीं करना। ये सब करना है किस लिए? कि जीवन से डर मिट जाए, भय चला जाए, क्योंकि मारने वाला वही भगवान और बचाने वाला वही भगवान, मान सम्मान देने वाला भी वही भगवान, और फिर अपमानित कर देना किसी कारण से वे भी वही भगवान। कहते सुनो मुनि भावी प्रबल, बिलक कहो मुनि ना, हानि लाभ जन्म मरण जस अपजस विधि। हाँ, ये सब विधाता के हाथ में। इसलिए जीवन में कुछ मिटे न मिटे पर भय मिट जाना चाहिए। और जिसके जीवन से भय मिट गया समझो उसने दैवी संपदा को प्राप्त कर लिया। संसार की संपत्ति तो आती और जाती है,
पर जिसको दैवी संपत्ति मिल जाती है और वो खर्चने से भी खर्च नहीं होता, बल्कि और वो दिन दिन और बढ़ते ही जाता है। मीराबाई को मिल गया तो मीराबाई ने क्या कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने आए हैं। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई नित्य नूतन आनंद हुई। मीरा ने ये प्रेम की पत्ती के बेल में आंसुओं के जल को सींचा, और जब हृदय करुणा से, प्रेम से, क्षमा से और ये भर जाता है, तब तो बस वही कहता है, क्या कहता है कि ठाकुर जी आप मेरे हो और हम आपके, और दूसरे से कोई मतलब ही नहीं, कि मेरो तो गिरधर गोपाल और दूसरो ना कोई। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कि हम भगवान के और भगवान मेरे, तो जीवन से सारी चिंता है, सारे दुख, सारे गिला शिकवा ये सब ले जाए। आज रहने दो कथा, क्योंकि यूट्यूब पे अपलोड भी नहीं हो पाएगा और साउंड भी ठीक रिकॉर्डिंग नहीं होगा। यही प्रयोग करने के लिए मंच ही मिला था इनको, और ये कल भी नहीं सुधर सकता। हम आज माइक से बोल देते हैं, ऐसा कोई लोग बोलेंगे कल ठीक हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि गधे को कितना भी पीटो वो घोड़ा नहीं हो सकता। हो जाएगा क्या? गधा गधा ही रहेगा, और गधा को कितना भी कुछ करो कुछ नहीं हो सकता। तो हमको पता है, और सुबह ही पता चल गया था, और कुछ नहीं हो सकता जब तक ये बाजा चेंज नहीं होगा, कार्यक्रम बिल्कुल सफल नहीं होगा, और सब इसी पर निर्भर है। अब जाने कौन, जाने भगवान, और जाने जो बुलाए, और जाने यहाँ पर विशेष करके पप्पू भैया, उनका नाम तो बड़ा प्यारा आज लगा, पप्पू भैया।
तो पप्पू भैया जाने और उनके सहयोगी गण जाने, अब जो करना है सो करे। सस्ता रोगे जरूर कम पैसा दिया होगा बाजे वाले को, बाबा भी सस्ता, बाजा वाले भी सस्ता। अब बढ़िया जब पैसा ज्यादा देना होता है तब हमारे प्रदुमन जी न जाने कहाँ मथुरा वृंदावन से बुलाते हैं। हम तो घर वाले हो गए झारखंड के, तो हमको तो सस्ता वाला, तो बाबा भी सस्ता वाला कितना बोलेंगे। अब माइक भी सस्ता वाला क्या होगा, तो गधा से घोड़ा वाला काम लोगे तो होगा क्या। तो ये समझ लो कि बाबा भी वही श्रेणी में है, गधे वाला श्रेणी। बाबा से भी उम्मीद घोड़ा वाला मत करना। हाँ, तो जय रघुनंदन जय घनश्याम, जैसा पैसा वैसा कार्यक्रम। बोल दो प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। तो अरे थोड़ी है श्यामा गोपाल अनुरुद्धाचार्य बन जाएगा, थोड़ी हम अनुरुद्धाचार्य हो जाएंगे क्या, ये नहीं हो सकता। ये सब छोड़ दो। अनुरुद्धाचार्य है, धीरेन्द्र शास्त्री है, देवकी नंदन है, पर हम अपने आप को इन सब से कम भी नहीं समझते। बस वैसा सेटअप दे दो और वैसा पंडाल लगा दो और कल ही कहते हैं कि हम घोड़ा है, पर ये परिस्थिति बस हम गधा बन जाते हैं। बोल लो प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बात ये थी कि देखो जैसे भगवान को अपना मान लेते हैं, बोलने के लिए नहीं, हम आपको नहीं सुना रहे, दूध कौल वाले को नहीं सुना रहे, हम अपने आप को सुना रहे। ये एकदम गांठ बांध लेना। ये जितनी भी बात बोल रहे हैं ऐसा मत सोचना कि बस हम यहाँ बैठ गए आपको सुनाने के। हम अपने आप को सुना रहे हैं कि श्यामा गोपाल, यदि तू भगवान से प्रीति कर लेगा तो पैसे की कमी नहीं रहेगा, सेटअप की कमी नहीं रहेगा और मान सम्मान की भी कमी नहीं रहेगा। तो जरूर कहीं भक्ति की कमी है, इसीलिए जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है। बस भगवान से ने नाता लगा लेंगे तो सुख मिले ना मिले पर शांति जरूर मिलेगी। क्योंकि महाराज जी ने, हमारे पूज्य गुरुदेव, हम कभी ज्यादा उतना नाम नहीं लेते, पथिक जी महाराज इतने विरक्त संत हुए, उनकी सानिध्यता में हम कुछ नहीं सीख पाए। बस इसी बात का रोना है कि गुरु जी की सानिध्यता में 1% भी नहीं सीख पाए और उनके कहे हुए अनुसार में 1% भी नहीं चल पा रहे। तो क्या क्यों नहीं चल पा रहे हैं? यही जो माया है ना, माया में उलझे हैं। महाराज जी ने कहा था बेटा टीवी पे आ जाओगे, हमको पता है तुम टीवी पे आ जाओगे, मान सम्मान भी पालोगे पर शांति सुख पालोगे, पर शांति कहां से लाओगे? टीवी पे आ जाने से शांति आ जाती है ऐसी बात नहीं है। बहुत भीड़ हो जाए, बढ़िया माइक हो जाए, उससे क्या शांति आ जाएगी? ऐसा कोई बात है क्या? या बहुत चढ़ावा चढ़ जाए, बहुत धन आ जाए, उससे शांति हो जाएगी क्या? शांति तो बस त्याग शांति गच्छति। शांति कैसे आती है? तो एकमात्र भगवान से रिश्ता जोड़ लेने से। भगवान मतलब कि आत्मा परमात्मा का है, आत्मा परमात्मा का है और किसी का है ही नहीं। जब इस भाव से आत्मबोध से वह रमन करता है, आत्मबोध से वह जीता है, तो समझ लो वह आध्यात्मिक सफलता को प्राप्त कर लिया। संसार में धन का मिल जाना, भूमि भवन का मिल जाना, बहुत ऊंचा पदवी मिल जाना, मान बढ़ाई मिल जाना, ये संसारिक सफलता है, ये संसारिक सफलता है। पर जो संसार में सफल हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो अध्यात्म में भी सफल हो। और आध्यात्मिक सफलता का संसारिक सफलता से कोई लेना देना नहीं है। जो अध्यात्म में सफल होता है वह तो कहता है बस हम जहां हैं मौज में। वो जहां भी रहता है मौज में रहता है, वो कभी हाय हाय नहीं करता, वो तो वाह वाह करता है। चलो जैसा भी है ठीक है, वह तो वाह वाह करता है। देखो गुजर करे तो चाहिए क्या? यदि सुनना है, आपको सुनना है, हमको बोलना है, तो माइक की भी जरूरत है? बताओ, जरूरत है? हाँ या ना बोलो ना भैया। नहीं है ना तो कल से माइक वाले को कैंसिल, हटाओ। सुनना हम ही नीचे बैठेंगे, कोई जरूरी नहीं इतना ताम जाम की। यदि आप भाव से सुनो
तो हम तो अकेले ही चिल्ला करके इतना बोलने के लिए काफी है। गुजर करना है, सुनना है, तो फिर चाहिए क्या? पर आपको गुजरने, आपको भी वही साउंड चाहिए, बढ़िया से ताम झाम चाहिए, बिल्कुल आनंद चाहिए, नाचने नहीं तो बोले कथा बढ़िया नहीं हुआ। अरे उसका कथा में कितना नाचा, कितना भीड़ हुआ और कितना आनंद मनाया, कितना लोग आया, भीड़ भी आई और इस कथा में वो सब होगा क्योंकि हमको भगवान पर पूर्ण भरोसा है कि प्रभु हम कथा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। और आज तक हमको पता है थोड़ी बहुत अशांति आती है, ऐसा नहीं कि शांति को प्राप्त कर ली, फिर वही बात याद आ जाती है कि बेटा सुख तो मिल जाएगा, जग में जो कुछ भी पाओगे सब यही छोड़ कर जाओगे, ऐ पथिक बहुत पछताओगे यदि पुण्यों से जीवन भर न सके। क्योंकि जो भी संसार में मिलेगा मैया, ये गांठ बांध लो कि ये सब छूटने वाला है, छिनने वाला है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि धन नहीं कमाना है, घर नहीं बनाना है, मकान नहीं बनाना है, भूमि नहीं खरीदना है, ऐसा नहीं, बल्कि ये सब करना है। धन तो चाहिए पर धन में आसक्त नहीं होना है। धन के लोभी धन मत छोड़ो, दाता प्रभु से नाता जोड़ो। धन आए तो मोस्ट वेलकम, संसार की सुख आए तो मोस्ट वेलकम, और ना आए तो कुछ नहीं गम। इस अनुसार से जीना कि हलवा मिले सतुआ की तरह, सतुआ मिले तो हलवा की तरह, गुजर करे तो चाहिए क्या और मौज करे तो है ही क्या। और मौज करने वाले के लिए तो ये पूरा सेटअप ही कम हो जाएगा, क्योंकि वो अनिरुद्धाचार्य वाला सेटअप, वो देवकी नंदन वाला सेटअप, वो सब भाव दे ही नहीं पाएगा, वहां भी कमी रह ही जाएगी और उसके भी कमी रहता है। हम वृंदावन अभी 2 महीने पहले ही अनिरुद्धाचार्य जी से मिल के आए, तो मिल के आए तो वो भी कमरे में क्या होता है ना बात, आप तो नहीं जानते हो कि हम लोग कमरे में क्या बात करते हैं। मंच पर तो कुछ और होते हैं और कमरे में जितना कुछ हो जाता है उसमें भी कमी ही कमी रहता है। तो इसलिए गुजर करे तो चाहिए क्या और मौज करे तो है ही क्या। एसी भी लग जाएगा तो कहेगा ज्यादा ठंडा दे रहा, थोड़ा कम ठंडा होना चाहिए। अरे सर्दी हो गया तो मौज करने वाले की कमी ही कमी है और गुजर करने वाला हमेशा मस्ती में रहता है। तो मस्ती में रहना है तो चाहे साड़ी जैसी हो, चाहे जैसी व्यवस्था हो, बस सुखदेव जी महाराज की तरह कि हमको बस जहां भी कथा मिले कथामृत का पान करना है। हमें सिर्फ हाय धन की तरफ नहीं दौड़ना है और कथा को सुनते हुए जीवन की व्यथा को दूर करते हुए बस मस्ती में रहना है, आनंद में रहना है और हमेशा इस आनंद मस्ती में रहते हुए परमात्मा की सानिध्यता में रहना। भगवान के साथ रहना, ऐसा मत सोच लेना कि वो बंसी बजाते हुए आएंगे या वो धनुष लेकर के आएंगे, त्रिशूल लेकर के आएंगे, ऐसा नहीं। बस आप आनंद में हो, परमात्मा के साथ हो। आनंद में नहीं हो तो भगवान से दूर हो, बस इतना जानना। और भगवान से दूर रहते हुए किसी को शांति मिली नहीं। और आप शांत हो, आनंद में हो तो आप भगवान के साथ हो, भगवान में हो और भगवान आपके साथ है। यही इसका परिचय है और इसलिए हम सबको आनंद में रहना है। परीक्षित जी महाराज समझ गए कि हमको स्वर्ग का अमृत नहीं पीना, संसार की सुख नहीं चाहिए, हमें तो कथा अमृत का पान करना है और हमेशा मस्ती में रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि घर का काम काज छोड़ देना, बड़े हिसाब से गधे की तरह दिन रात घर का भी काम नहीं करना। रूटीन बना लो, सुबह इतना बजे जगना, ये बर्तन धोना, फिर ये काम करना और कोई अतिथि आ गए उसके लिए समय और फिर ठाकुर जी के लिए ये समय। और रूटीन से ज्यादा सिर्फ काम 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 और उसी में फंसे रहना ये बुद्धिमानी नहीं है। यदि मेहनत को उतना ही सर्टिफिकेट मिलता, भगवान आशीर्वाद देते, तब तो गधा को बहुत सम्मान मिलता। देखा है गधा को माला पहनाते हैं, हम तो कोई काम नहीं करते उतना, फिर भी माला पहनते हैं। और माला पहनते नहीं मत समझना कि हम अपने में अभिमान में आ जाते हैं, हम समझते बलि का बकरा बन जाते हैं। आप लोग की जो मर्जी, उठ के घर भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, पर अपना तो कथा प्रसंग पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं तो कहेगा बाबा इधर उधर की बात की, भागवत तो की ही नहीं। तो माला पहनने का मतलब हो जाता है उत्तरदायित्व से बंध जाना। जिसने माला पहना है उसने तो हार स्वीकार कर ली, हम हारे हैं, हम अज्ञानी है, अज्ञानी है तो लो आपको माला पहना दी।
और जो माला पहनता है समझ लो वो गधे की श्रेणी में ही अपने को सोच रहा है। हमें नहीं कहते कि वो गधा होगा, पर ऐसा सोचना चाहिए। अच्छा, गधा काम कम करता है क्या? फिर भी बोलो गधा की उतनी मान सम्मान है। पर आप लोग यदि, अब इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल लेजी हो जाए, आलसी हो जाए, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि एकदम से काम में ही फंसे रहे। जीवन में संतुलन बहुत आवश्यक है। बैलेंस इज लाइफ। ना तो रागी होना है, ना तो बैरागी होना है। क्या होना है? वीतरागी बनना है। ना अपेक्षा करना है और ना तो उपेक्षा करना है। हमें अनपेक्ष की स्थिति में रहना है, ना बिल्कुल इधर ना उधर। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, कर से कर्म करो विधि नाना, अचित राखो जा कृपा विधाना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सुखदेव जी महाराज ने कहा, ना ना ना, हमें स्वर्ग का अमृत नहीं पीना, हमें तो बस अंतःकरण शुद्ध हो जाए, हृदय में ज्ञान की ज्योति जग जाए। इसलिए हे सुखदेव जी महाराज, वो हमें आप कथा अमृत का पान करा दें। तब जाकर के सुखदेव जी महाराज देवताओं को डांटते हुए कहते हैं, क्वम कथा क्वम काच लोके क्वम काच क्वम निर्माण अभक्तस्य विद्याय न ददो कथामृतम्। क्वम सुधा क्वम काच लोके क्वम काच का मनिर्माण। अरे कहाँ कांच और कहाँ मणि, उसकी तुलना नहीं हो सकती। अरे देवताओं, अरे छलियाओं, आप कांच के बदले में मणि ले जाना चाहते हो, ये संभव नहीं है, चली जाओ। देवताओं ने कहा, हमारा स्वर्ग का अमृत कांच और ये जो सुधामृत है, ये जो है मणि है, ये कैसे मान लें? तो ब्रह्मा जी भी आए, कहा एक तराजू पर स्वर्ग का अमृत और एक तराजू पर कथा का अमृत रखा, तो कथा अमृत का भार पलड़ा भारी रहा। और इस प्रकार से कथा अमृत को सुखदेव जी महाराज ने पिया और वह अमृत को प्रदान किया, प्राप्त हुआ। बोले प्रेम से सुखदेव जी महाराज की। इस कथा को 2 लाइन में सुनते हैं, हम जानते हैं आज देर हो रही है, थके भी हैं सब, कलश यात्रा में गए थे। और कलश यात्रा वाले को ये भी दुविधा होगा क्या खाएं क्या ना खाएं। भाई जो खाना खाओ बस सीधा नमक लेकर के खा लो, ये नमक नहीं खाना बस। और जो फलाहार पे रह सकते हो फलाहार रहो, और नहीं तो फूल आहार करो। बिल्कुल भागवत में लिख दिया, न कारो विघ्न कारो कथा यति। कथा में यदि विघ्न आए तो उपवास फलाहार नहीं करना चाहिए, बल्कि फूल आहार करके आना चाहिए। अब इतना भी फूल नहीं कर लेना, यहाँ करके सब सोने लगना। आज तो चलो थके हो तो कुछ कुछ आलस्य है, और कल से तो बिल्कुल राधे राधे करवाएंगे, वो भी माइक ठीक रहेगी तो। नहीं तो हमको क्या गुजर करना है तो ऐसे ही कर देंगे बिना माइके का, नीचे बैठ जाएंगे और सही में नीचे बैठेंगे। यदि माइक ठीक नहीं हो उठे जाएंगे, अपना आसन उठाएंगे और वहीं लगा लेंगे आसन और बोलेंगे, बस समझ लेना। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। तो कथा तो हम लोग सब सुने हैं, सार में समय अभाव को देखते हुए कि वृंदावन जब नारद जी आए
तो उन्होंने कथा की महिमा देखी। क्या महिमा देखी? कि भक्ति महारानी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग ये मूर्छित बूढ़ा और बिल्कुल बेहोश में आ जाए, मूर्छा में आ जाए। अब माँ बिल्कुल जवान, बिल्कुल तरुणी। तब जाकर के उसकी माँ रो रही है, साथ में और दो चार युवतियां रो रही है। नारद जी को लगा क्यों रो रही है, पर क्यों पूछने जाए, तो वो वहां से निकलने वाले ही थे, निकल ही रहे थे। तभी जाकर के भक्तिमती जो है वह युवती कहती है, भो साधो क्षण तिष्ठा प्रति तिष्ठम स नारद हे साधु, भोवो साधो क्षण तिष्ठम मत्सितम नाशय। हे साधु एक क्षण के लिए रुक जाइए, हमारी बात को सुन लीजिए। दर्शनात् तव लोकस्य सर्वथा पाप हरम परम। अरे संतों के दर्शन से भी यदि शांति न मिले तो किससे मिलेगा? आप संत हैं तो कोई ऐसा उपाय कीजिए कि हमारे दोनों पुत्र जो मूर्छित हैं इनका मूर्छा दूर हो। अब नारद जी ने एक एक करके सब उपाय करने लगे। गीता पाठ सुनाया, वेद का पाठ सुनाया, कर्म अनुष्ठान किए, फिर भी मूर्छा दूर नहीं हुई। ज्ञान के भक्ति के जो दोनों पुत्र थे ज्ञान और वैराग, तब जाकर के सोचे क्या करें। तभी आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो सत्कर्म। कहाँ सा सत्कर्म करें, कौन सा करें? तब जाकर के कहने लगे, वासी तुम कविवे मया मार्गे परमलोचना वदम देवी सविस्तारम सवस्य दुःखस्य कारणम। कहा कि दुख का कारण दूर करने के लिए एकमात्र उपाय है श्रीमद् भागवती कथा वार्ता। भागवत की कथा सुनो। अब कौन सुना है? तो सनक सनंदन सनत कुमार ये चारों भाई सत्संग के लिए सत्संगार्थ विचरण कर रहे थे। सत्संग के लिए संत महापुरुष जाते हैं। राम नाम के हीरे मोती संत लुटाए गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। उनका तो यही काम है। ये कृष्ण नाम का, राम का जो हीरे मोती है इसको ले लो। सनत कुमार ऐसे जा रहे थे, नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी का जो बिल्कुल उदास मुंह देख करके कहते हैं, कौन दिनम राजन। हे साधु संत तो हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं, पर आप किस लिए उदास हैं, किस लिए दुखी हैं? भाग्योदेना बहु जर्जरते सत्संगता लभते पुरुष। अरे सत्संग जिसको लाभ हो जाता है वो तो सदा आनंद में रहता है, और बड़ा भाग्य होने पर सत्संग लाभ होता है। तो आप जैसे संत उदास क्यों हैं? क्योंकि जो भगवान के दास होते वो उदास नहीं होते। नारद जी ने सारी कथा बता दी। तब जाकर के सनत कुमारों ने कहा, आप भागवत कथा का आयोजन करें और इससे जरूर भक्ति महारानी की दोनों पुत्र ज्ञान वैराग का मूर्छा दूर होगा। भागवत कथा का आयोजन नारद जी और सब ऋषियों से मिलकर के, उसमें भृगु थे, पुलस्त थे, अंगिरा थे, च्यवन थे, ये सब ऋषि मिल करके। और नारद जी तो, भृगु ऋषि तो घर घर जाकर के सबको बुलाते थे। चलो कथा है, भले वो कथा सुने ना सुने पर सबको बुलाते थे। देखो कथा ना भी सुनो पर कथा सुनने के लिए किसी को प्रेरित कर दो और वो कथा सुन ले तो इससे भी पुण्य का लाभ होता है। मान लो आप अच्छा नहीं कर पाए पर किसी से अच्छा करवा लिए, कर लिए, तो क्या उससे पुण्य का लाभ नहीं मिलेगा? क्या जरूर मिलता है और जरूर उसमें होता है। आप किसी को सत्कर्म के रास्ते पे लगा दो तो हरिद्वार में पुण्य भूमि पर गंगा जी के तट पर पुलिन बालू का मंच बनाया। सनत कुमार वहां पर बैठे, किसी ने मंजीरा थाम लिया, किसी ने जो है ताल करतल की ध्वनि थाम ली और किसी ने मृदंग थाम लिया और सभी ने धूल देते हुए बड़ी भाव से गाने लगे। और देखो साधु संतों का परम धन क्या है? बस भक्ति का नाम, चाहे वो राधा नाम हो, राम नाम हो, कृष्ण नाम हो, वही तो परम धन है। इसीलिए संत महापुरुष क्या कहते हैं? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा,
इस प्रकार कथा के अंत में भक्ति महारानी के दोनों पुत्रों की मूर्छा दूर हुई और भक्ति महारानी ताता थैया करते हुए नृत्य करने लगे, बड़े आनंदित हुए। तब जाकर के सुत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को यही बता रहे हैं कि देखो भागवत की क्या महिमा, और कोई ग्रंथ कार्य नहीं कर सका, वह कार्य श्रीमद् भागवत कथा की कृपा से। तब जाकर के उसी सभा में परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया, तो और कोई ऐसा उदाहरण है? क्योंकि जीते जी कोई सुन ले तो ठीक है, उसको मुक्ति मिल सके, पर मरने के बाद भी मिल जाए। कहा है ना, का एक है, एक दासा दीपो दुखाद संवत्सर वयम कथम क्रोध से विप्र सतानी बलियास। कहते तुम भद्रा तटे पूर्वम पतु उन्नता यत्र वर्षेत्यम आत्मदेवा सर्वलोक विशारद। आत्मदेव पुरा तस्मिन सर्व वेद विशारद श्रोतस्तु विष्णु द्वितीय च इव भास्कर। आत्मदेव नामक ब्राह्मण जो दूसरा सूर्य के समान चमकता था, समस्त वेद का विशारद था, ऐसे आत्मदेव पंडित तो था, विद्वान तो था, पर जब उनको पुत्र नहीं था, पुत्र दुख से वह बड़ा दुखी था। अब जिसको घर में देखो सब कुछ हो, खाने वाला न हो, वो घर कैसा लगता है, बड़ा दुखी हो जाते हैं, होते कि नहीं होते? और महात्मा यही एक लाइन बोल करके हम ज्यादा देर बोलेंगे नहीं, क्योंकि पेट में भी दर्द हो गया, कल एक रंगता कल पकड़ ही लेगा। और फिर 23 तारीख से सहरसा में कथा विष्णु यज्ञ के साथ अभी लगातार 4 कथाएं हैं, और वहीं पर बगल में ही महादेवा में है, सिमरी बख्तियारपुर में। उसके बाद अब मान लो यहीं गला फंसा लेंगे तो और आगे क्या होगा, जो आता है वो नहीं आएगा। तो पप्पू भैया हमारे करें कुछ उपाय कर, आज तो चलो गले के जोर से बोल दे रहे हैं, तो बोले पहले वृंदावन बिहारी लाल की। और आप लोग भी कभी माइक पर गाओ तो मुंह सटा के नहीं बोला जाता, इतना सटा के नहीं बोलते, और बोलना भी नहीं चाहिए। कितना का थूक जाता है, कितना का वायरस जाता है, बता रहे कितनी गंदगियां जाता है। इसलिए माइक का नियम है कम से कम इतनी दूरी पर है, और आवाज ही नहीं खींच पा रहा, तो मजबूरी में कूड़ा लगता मुंह में घुसा करके बोलना पड़ रहा है। तो चलो ये दूध कौल की भी कथा YouTube में लोड हो रही है, जाएगी कल, और कल आप लोग YouTube में ये देख लेना जितना कुछ बोले हैं। श्यामा गोपाल YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, देख रहे सब अब घर घर घुस रहा है, चाहे अमृताचार्य देवकी नंदन, हम भी इसके पीछे पड़ गए। और मात्र अभी महीना भर भी नहीं हुआ है, तो ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, और हमको लगता है कि 6 महीने भी नहीं लगेंगे, 2 महीने और में 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा, फिर तो पैसा YouTube से ही आएगा, बैठे बैठे कथा करेंगे, जरूरत नहीं दूध कौलाने की। और वही कार्य कर रहा है सब, बिल्कुल वृंदावन के नाम से एक बड़का टीम के सेट में बैठा रहा था, पीछे सेटअप है, और मोबाइल के माध्यम से जा रहा है, ऐसे कुछ लोग बैठे रहते हैं, और बिल्कुल लाखों का आ रहा है, कोई जरूरी नहीं कहीं जाने का और आने का। तो हम भी उसी क्षेत्र में नहीं, लाखों, तो चलो 100-200 ही सही। तो इस प्रकार आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें, भले यहाँ पर 5 रुपया 10 रुपया चढ़ाएं या न चढ़ाएं, घर में तो एंड्रॉइड फोन होगा, तो श्यामा गोपाल YouTube चैनल उसको सब्सक्राइब कर लें। और ये कथा कल 12 बजते लोड हो जाएगी, एक दिन के बाद एक दिन, और यहाँ नेट भी बड़ा स्लो चल रहा है, तो श्यामा गोपाल चैनल पर आप ये सुन लेंगे। तो ये इसलिए कर रहे थे कि ये सब बातें उसमें रिकॉर्ड होगी और कोई कट नहीं करेंगे, बिल्कुल रहेगी कि दूध कौल में कैसी कथा हो रही है। बोल दे प्रेम से दूधनाथ भगवान की जय हो, कालिका मैया की जय हो।
जय हो। बोल दे हमारे माइक वाले भैया की। नहीं भाई, उन्हीं के ऊपर सारा खेल है, वो नहीं तो कुछ नहीं। जो भी हो माइक वाला भैया, कुछ पैसे की कमी है तो हमसे ले लेना, पर बेइज्जती नहीं करना। अब कथा हम सब जानते हैं, ऐसी नहीं कि नया सुन रहे हैं, और हमको नहीं लगता कोई ऐसा व्यक्ति जो भागवत कथा नहीं सुना। बस कथा का सार यही है कि कितना सुनाया संत ने आत्मदेव को, बेटा नहीं है तो क्या है, कोई बात नहीं, मत मरो। पर वो तो बस ठान ही लिया, पुत्रस्य गतिर् नास्ति स्वर्ग नैव च नैव च। बेटा है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। और हम सब लोग कितना भी भागवत सुन लें और घूम फिर करके सब वही पैसे पे ही आ जाए, चाहे बाबा हो या बाबू हो, कहेंगे दुनिया का ये सब मोह माया, फिर भी कथा लाख रुपये से कम में नहीं आएंगे, और हम भी नहीं आएंगे। कहीं इतना सस्ता में आएंगे? तो कहने का तात्पर्य है कि ये सब माया है, और फिर भी लाख रुपये से कम नहीं। और कितने लोग कहते हैं हम तो पैसा नहीं लेते, बस ये संगीत वाले का खर्च है। और संगीत वाले का खर्च कितना? तो 80,000। अभी है लोकल में, झारखंड में ही ऐसे एक हैं, हम उनका नाम नहीं लेंगे, नहीं तो उनके जो फॉलोअर्स है वो हमारे पर चढ़ भी जाएंगे। और वो कोशिश भी कर रहा था यहाँ, हमको पता है, उनका नाम भी नहीं लेंगे और इशारा भी नहीं करेंगे, पर वो हर जगह यही कहता, हम नहीं लेते, एक पैसा नहीं लेते, बस संगीत वाला लेता है। वो झांकी में और एक दो ठो रखा, बस ऐसे वैसे, और आपको समझ में भी नहीं आएगा, जो है एक दो लोगों को ही समझ में आएगा। अब खर्च कितना? तो 80,000, 60,000, कहीं 50,000 से कम किया हो तो कोई हमसे मिल लेना था कि हाँ उन्हीं के बारे में कह रहे थे, हाँ उन्हीं के बारे में। और हर जगह, और आप बिल्कुल रिकॉर्डिंग है, मेरे पास सब कुछ है। तो कहने का तात्पर्य, हम बाबा लोग भी कहते हैं कुछ नहीं, और माइक से क्या कहते हैं कि बिना 1 लाख के नीचे आएंगे नहीं, हम नहीं लेंगे, ये संगीत का खर्च है भाई। 1,000 रोज इनका है, और 3 बेटा है, 3,000 हुआ ना, और बाद बाकी गाड़ी आने जाने का तो 5,000 से जोड़ लो, 7 दिन का खर्चा कितना हुआ? 7 × 5 = 35। तो कुछ अपना भी तो होना चाहिए, 10-20 हजार, तो हम भी 50 से कम, तो हम कुछ नहीं लेंगे, बस संगीत का खर्चा लेंगे, उसी में से जो बचा लेंगे सो मेरा। बोल दे प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए हमारे संगीत वाले हंस गए। कथाएं तो बहुत हो रही है, होती रहेगी, पर कथा सुन करके व्यथा दूर इसलिए नहीं होती है कि कथा के सार को नहीं पकड़ पा रहे। आत्मदेव को खूब समझाया, अरे बेटा नहीं है तो क्या हुआ, भगवान की भजन में लग जाओ। बेटा होना जरूरी है क्या? बेटा ही मुक्ति देगा, स्वर्ग देगा और तर्पण करेगा। और जिसका बेटा नहीं है, जो साधु संत शादी नहीं हुआ, शादी नहीं किए, तो क्या वो सब नरक जाएंगे क्या? बताओ, नरक जाएंगे? कहो वो तो बाबा, अरे बाबा और बाबू से कोई मतलब नहीं है। भगवान चाहे बेटा दे तो भी भला, ना दे तो भी भला, बल्कि ना दे तो औरो भला। कहे बाबा ही क्या कहते हैं, अरे बेटा नहीं, उसके लिए कब से मर रहे हैं, और हो जाए तो आपकी कथा हम लाख कौन कहे 2 लाख में कराएंगे। चले जाना धीरेन्द्र शास्त्री के पास, और धीरेन्द्र शास्त्री भी बेटा नहीं देता है, जो होना है वो कर्ण पिचासनी साधना है, और वो उनके परदादा का, दादाजी का वो धरोहर है। धीरेन्द्र शास्त्री तो एक माध्यम है, तो उनसे बेटा चाहना है या लाख करोड़ रुपया चाहना मांग लेंगे, पर संसार में जो मिलेगा वो रहेगा नहीं, वो अध्यात्म है ही नहीं। ये बिल्कुल माइक से कर रहे हैं। कई सनातन के प्रेमी को चोट लगेगा तो लगे, क्योंकि अध्यात्म कहता है कि हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं, और जो भगवान मेरे हैं, हम भगवान को मांग लिए, तो फिर भगवान से क्या मांगना। अरे जब पति ही मेरे हैं और कोई पति से सिर्फ ये वो मांगते रहे, इसका मतलब अभी उसको पति से प्रेम नहीं है। या पत्नी से ही कोई मतलब बस अपनी काम के अपने फायदे की बात करती रहे, इसका मतलब उसको अभी पत्नी से प्रेम नहीं है, बल्कि पत्नी या पति से मिलने वाले सुख से प्रेम। उसी तरह यदि हम भिखारी की तरह भगवान से मांगते हैं और उसके लिए मंदिर या कोई बाबा के पास जाते हैं, तो हमें भगवान से नहीं बल्कि संसार के सुख से प्रेम है। और यही बात संत आज आत्मदेव को समझा रहे हैं कि भगवान ने बेटा नहीं दिया तो कुछ सोच के दिया होगा, इसलिए कि तू बस अपने जीवन को, अपने आप को मुक्त कर ले। ये ना बेटा काम आएगा ना बेटी आएगी, जिस दिन मौत की शहजादी आएगी।
आ रहा है क्या किसी को काम? ये सब खाली लग रहा है माया, इसी को तो माया कह रहे हैं। अभी तक समझ में नहीं आया? आ गया? नहीं आएगा। श्यामा गोपाल को छोड़ दो, स्वयं भगवान भी आके समझाएंगे कि बेटा बेटी के चक्कर में मत पड़ो। फिर भी कहेंगे भगवान आप अपने घर, हम अपने घर, बल्कि कुछ देना है तो दे जाओ और नहीं तो जाओ। बताओ भगवान से कहेंगे कि नहीं 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 हमको कुछ नहीं चाहिए? कहेंगे? कभी नहीं कहेंगे। तो फिर कथा सुनने से क्या फायदा और सुनाने से क्या फायदा? यदि यही भाव ना हो, हे प्रभु अब हमें और कुछ भी चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, हमको तो चाहिए। हमको कल से जो है ना दक्षिणा लाना, नहीं तो फिर देखेंगे कम है तो फिर काहे ज्यादा सुनाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं और वैसी भी बात है, दोनों बात है। और हम दोनों बात करते हैं, हमारे संगीत वाले कहते हैं हम दोनों बात करते हैं कि पैसा छुएंगे भी नहीं, अभी कहते हैं पैसा देना भी। तो दोनों ने एक बात कही है, एक बात ये कहते हैं पैसा मत लो, और चढ़ाओगे तो ले भी लेंगे, ऐसा नहीं कि लेंगे नहीं। पर पैसे से बड़ी बात है कि हमारे अंदर ये भाव आ जाए, हे प्रभु अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। ये भाव आते ही देखो अभी बैठे हो, अभी शांति का अनुभव होने लगता है कि हमें सचमुच कुछ नहीं चाहिए। हे दूध कौल के वासियों, हे ग्रामीण, हे भक्तिमती माताओं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और आप भी भगवान से कहो, हे ठाकुर जी आप तो अंतर्यामी हो, आप सब जानते हो, और जो देना है वो दोगे, नहीं देना है नहीं दोगे। हम तो आपके बच्चे हैं, जो आपको अच्छा लगोगे ठीक है, और नहीं तो कोई। पर हमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं मांगना, कुछ नहीं चाहिए। इतना बोलते ही देखो शांति आया कुछ, नहीं तो घर में देखना कोशिश करके कि हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। इतना कहने से ऐसा नहीं कि भगवान कुछ नहीं देंगे, बल्कि भगवान को और ज्यादा देते हैं। जो बच्चा कम मांगता है, जो बेटी कम मांगती है, माँ पिताजी उसको कि बड़ा संतोषी है, बहुत संतोषी है। अरे इसको हमने कभी आज तक उतना नहीं दिया, आज इसको देना है, जी भर के देना है, और उसको मिल ही जाता है। और जो ज्यादा मांगते रहता है, कहता जब देखो हमेशा हाय 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 करते रहता है। इसलिए उसके प्रति दे तो देता है, पर जो स्नेह है, जो प्रेम है, वो समाप्त हो जाता है। आत्मदेव को खूब समझाया, नहीं माना। जब वो आत्महत्या करने तुंगभद्रा नदी के तट पर आया, संत से कहा कि आप हमें बेटा देना है तो दो, और नहीं तो हम आप ही के सामने सर पटक पटक करके मर जाएंगे। मरना तो है ही, अब जी के क्या करेंगे ऐसे दुनिया में जब बेटा नहीं और संपत्ति सब कुछ है, तो बेटा बेटी नहीं तो फिर जीना भी हम भगवान के लिए थोड़ी जिएंगे। हमको भगवान के लिए नहीं जीना, आपके सामने ही मरेंगे। इधर जाकर के उस संत ने कहा, श्रुणु विप्र मया त्रोहा प्रारब्धम तु विलोकिता सप्त जन्मात विधि तव पुत्र नैव च। अरे एक जन्म तक कौन कहे, हे विप्र, हे ब्राह्मण, तेरे मस्तक को देख करके, ललाट को देख करके हम पढ़ रहे हैं कि 7 जन्म तक तुमको बेटा नहीं है। और दुखी हो गया, आपको सर पटकने लगा। अरे एक जन्म कौन कहे, 7 जन्म। सर पटकते हुए जब देखा ये मर ही जाएगा, अरे मेरे सामने मरेगा, हम इसको नहीं देख सकते। कहा रुको रुको रुको, अरे ऐसे क्यों मर रहे हो? भगवान से कहा, हे ठाकुर जी कुछ तो करो, हमने कुछ तप किया होगा, हमने भी कुछ अच्छे कार्य किए होंगे, हमने भी पुण्य के कार्य किए होंगे, उसी में से मेरा पुण्य में से कुछ फल इसको दे दो, कुछ इसको बेटे की प्राप्ति करा दो, नहीं तो ये मेरे सामने मर जाएगा, ये हमको देखा नहीं जाए। तभी प्रेरणा हुई और उनके झोले में एक आम का फल था, आम का फल उन्होंने दे दिया आत्मदेव को, और कहा जाओ भगवान की कृपा रही, तुमको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब देखो कितना खुश हो गया, भले भगवान मिले न मिले, पर वो आम का फल पुत्र के लिए लेके आया। अपनी पत्नी को पुकारने लगा, अरे सुनती हो, कहाँ हो, इधर आओ। आई दौड़ी दौड़ी, वो सोची कि कोई नौलखा हारा लाया होगा, बढ़िया सा सोने चांदी का मंगलसूत्र ही लाया होगा, हीरा मानिक लाया होगा। पर जैसे ही देखा आम फल का वह हाथ में थमा रहा है, बिल्कुल मुंह लटक गया। का इसी के लिए इतना चिल्ला रहे थे
कहा ये कोई साधारण आम का फल नहीं है, अरे ये संत का आशीर्वाद है, इसको तुम स्नान करके खा लेना, तुम्हें जरूर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। धुंधली भी सोचने लगी, पता नहीं हमारे पति भी आजकल कौन बाबा लोगों के चक्कर में फंस गए, और होगा कि नहीं होगा, अभी से देखो कितना खुश है। तब जाकर के धुंधली ने सोचा खाएं कि ना खाएं, तर्क वितर्क उत्तर करने लगी। सोचा खाएंगे तो इससे बड़ा कष्ट है, उस कष्ट से निवृत्ति के लिए धुंधली सोची विचार रही थी कि उसकी बहन आ गई। बहन ने कहा काहे इतना तर्क वितर्क कर रही, मेरा बेटा ले लेना, मेरे पति देव को कुछ दे देना और इस फल को गाय को खिला दो, कालांतर में पता चल जाएगा। और यही हुआ। क्या हुआ कि जैसे ही उसकी बेटी धुंधली का जो बहन थी उसको बेटा हुआ, वह धुंधली ने ले लिया और उसका नाम रख दिया धुंधकारी। और इधर जो है कालांतर में 3 महीने के बाद ही गाय को एक सुंदर सा कान वाला बछड़े जैसा एक बालक उत्पन्न हुआ और उसका नाम गाय के कान जैसा था तो उसका नाम रखा गया गोकर्ण। बोल दे गोकर्ण जी महाराज की। एक पूर्व एक पश्चिम। अब जो है दुष्ट बेटा के कारण आत्मदेव दुखी रहने लगा। अब पहले बेटा नहीं था तब मरने गया था, अब बेटा है इसलिए पुनः तुंगभद्रा नदी के तट पर मरने के लिए आ गया। संत ने समझाया, गोकर्ण जी महाराज ने भी समझाया, पिताजी ये संसार असार है, संसार की माया त्याग करो, पर आत्महत्या करना अच्छी बात नहीं है, इसलिए भगवान का नाम जपते हुए जब शरीर छूट जाए शरीर को छोड़ देना। तब जाकर के आत्मदेव दशम स्कंद का पाठ करते हुए तुंगभद्रा नदी के तट पर अपने शरीर को छोड़े और इस प्रकार जो है उनको मुक्ति मिली। और इधर गोकर्ण जी महाराज तो घर द्वार छोड़ के हरिद्वार चले गए और धुंधकारी को दुष्टई करने का मौका मिल गया। एक दिन तो अपने माँ को ही लाठी लेकर के मारने के लिए दौड़ा। इतना नहीं, जब मारने दौड़ा तो वो कुएं में गिर करके आत्महत्या कर मर गई। और जब घर में कोई नहीं रहा तो धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को बुला लिया, उसके लिए चोरी करने लगा, डाका डालने लगा और इस प्रकार से न जाने कितने कृत्य करने लगे। पर एक दिन राजा के यहाँ से चोरी करके बड़ा सा माल खजाना लूट के लाया। 5 ने सोचा ये पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़े जाएंगे। 5 ने मिल करके उसे मार डाला और उसकी अकाल मृत्यु हो गई। गोकर्ण जी महाराज ने जब मृत्यु का समाचार सुना, गया में जाकर के पिंड दे करके घर वापस आया और जब आया तो धुंधकारी का रोने का आवाज आया। कहा तुम कौन हो? कहा अहम भ्राता धुंधकारी क्रियास्त्या गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी मां कला। अरे थोड़ा कूलर को उधर घुमाओ। इस प्रकार देहा स्थितम रुधिरम त्वयं त्वहा। अरे तुम कौन हो? कहा मैं कोई और नहीं, अहम भ्राता तत्वमाशी धुंधकारी हस्तई श्रवेण ब्रह्मस्त ब्रवीण मात्रः। मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी ही हूँ। गया श्राद्ध सतनेपि न मुक्तिम भविष्यति। धुंधकारी ने कहा गया में एक बार कौन गए, 100 बार नहीं मिल सकती। हम लोग गया में पिंड देने के लिए कितना तत्पर रहते हैं। भागवत में साफ साफ लिखा गया श्राद्ध सतनेपि न मुक्तिम भविष्यति। गया में जाकर के 100 बार पिंड दे दो फिर भी मुक्ति नहीं मिल सकती। तो कैसे मुक्ति मिलेगी? कहा उसके निमित्त श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराओ। और यदि ऐसी प्रेत आत्माएं सुने माता पिता के उद्देश्य से, भाई बहन के उद्देश्य से जिनकी मृत्यु हो गई हो, या माता पिता जीवित हो तो उनके उद्देश्य से कि भाई कम से कम वो सुन ले, इस प्रकार से यदि कथा कराओ तभी मुक्ति मिल सकती है। तो गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी के लिए 7 गांठ बांस वाला एक लगाया। उसमें जब बैठने में दिक्कत हुआ तो काला कपड़ा बांध दिया
और उस पर धुंधकारी बैठा। एक दिन की कथा में एक एक गांठ फटते चला गया। 7वें दिन की कथा में 7वां गांठ फटा और उससे एक दिव्य प्रकाश निकला। उसको लेने के लिए विमान आया और उसी पर चारों होकर के धुंधकारी मुक्त हुआ। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। पर और लोग मुक्त नहीं हुए तो दोबारा से कथा हुई और दोबारा में सभी लोगों को मुक्ति मिला। इस प्रकार से सभी लोग धन्य धन्य करने लगे। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीरा विनाशिनी सत्तार सहितता धन्य कृष्ण लंबोदर प्रदा। इस प्रकार सभी को इन्हें जय जयकार किया। तब जाकर के गोकर्ण जी महाराज से और लोग पूछने लगे कि कथा कैसे सुननी चाहिए। तो कथा का वक्ता और श्रोता दोनों का नियम बताया कि शुद्ध सात्विक भोजन करके ही कथा सुनने के लिए आना चाहिए। अब हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, पर कल से आप लोग कम से कम जब तक कथा चल रही हो कोई भी गांव वाला अभक्ष्य भोजन न करे, यानी मांस का त्याग करे। मछली ये सब जो खाते हो और खाओगे तो इससे नहीं कि मेरा कुछ बिगड़ जाएगा, बिगड़ेगा खाने वाले का क्या, उनकी तमोगुनी विचार हो जाएगा। इसलिए कहा गया आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। इसलिए जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो कम से कम जब तक भागवत कथा चल रही है तब तक खान पान पर ध्यान देना। समझ में आई बात? खाओगे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। पर कम से कम सेंधा और जो कलश उठाया वो सेंधा नमक का प्रयोग करते हुए अन्नाहार कर सकते हैं। और इस प्रकार खान पान का ध्यान रखते हुए कल से हम लोग प्रथम स्कंद का श्रवण करेंगे। तो भागवत कथा जीते जी तो मुक्ति देता ही है, मरने वाले प्रेतात्माओं को भी उससे शांति मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसी के साथ यह श्रीमद् भागवत कथा का महत्व यहीं पर विराम। आइए प्यारा सा भजन और उसके बाद हम सब आरती का श्रवण करेंगे। आइए कुछ माल्यार्पण, पर कल माल्यार्पण जितना होना पहले ही होगा। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही भगवान
राधे राधे बोल गोपाल राधे 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 बोल गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे 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 गोपाल राधे राधे श्री राम रघुनाथ भगवान की है आरती आपकी औलाद की है आरती श्री राम रघुनाथ संसार सार उसे पुराण की वृंदावन बिहारी लाल की श्यावर रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की कालिका मैया की दूधनाथ भगवान की भक्तर भगवान की सब संतन हरिभक्तन की गंगा मैया की गौ माता की वही स्थान की यही ग्राम की अपने अपने माता पिता की हिंदू सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय जय श्री राम।